का हमारा युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है और नशा करने से वो अपना मान सम्मान खो रहा है, शरीर की हेल्थ खराब हो रही है उसकी। हमारी बीमारी विकार पता भी चलते हैं, एक अपना रूटीन चेकअप भी हो जाता है और एक हमारे को हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जी मतलब देश के लिए सबसे छोटा एक कंट्रीब्यूशन है। जी हम जितना हम अपने देश के लिए कर सकते हैं उतना हम करना चाहेंगे, आगे फ्यूचर भी करते रहेंगे। गुरुग्राम में श्रीलेदर्स गुरुग्राम की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामाजिक सेवा की एक सराहनीय पहल देखने को मिली। रविवार को भारतीय सेना के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह रक्तदान शिविर ओल्ड दिल्ली रोड स्थित गौशाला मैदान के सामने श्रीलेदर्स गुरुग्राम में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। शिविर में शहर के लोगों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए अपना योगदान दिया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने का माध्यम भी है। इसी सोच के साथ श्रीलेदर्स गुरुग्राम ने अपनी 11वीं वर्षगांठ को सामाजिक सेवा से जोड़ते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में हर्षवर्धन दत्ता, सुकृत दत्ता, दीपिशा दत्ता, राकेश दत्ता, संजय दत्ता और निशांत दत्ता मौजूद रहे। इसके अलावा कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी, विजयंत सैनी, सेना से जुड़े प्रतिनिधि और चरण सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शिविर के दौरान रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की गई। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का योगदान किसी जरूरतमंद मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया। श्रीलेदर्स गुरुग्राम की ओर से रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी रक्तदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और भारतीय सेना से जुड़े प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया। कुल मिलाकर श्रीलेदर्स गुरुग्राम की 11वीं वर्षगांठ का यह आयोजन उत्सव के साथ साथ मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने वाली एक सकारात्मक पहल साबित हुआ। जिस तरीके से युवा आज कई युवा पथभ्रष्ट हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने तो एक सफल सेना में सफल साल लगाए, कैसे कहेंगे आप वहाँ पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से एक अपील करूंगा, जो आज का हमारा युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है और नशा करने से वो अपना मान सम्मान खो रहा है, शरीर की हेल्थ खराब हो रही है उसकी और पैसे की बर्बादी है। जी अगर उसको नशा ही करना है कि वो रक्तदान का नशा करे कि जिसमें आपका स्वास्थ्य रहेगा सही, आपका पैसा बचेगा और एक मान सम्मान मिलेगा। जैसा कि देश के अंदर में बोलते हैं हमारा युवाओं का देश है, 65% युवा हैं भारत में। अगर उस 65% के अंदर से 2 या 3%, मात्र 2 से 3% युवा अगर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन करें तो हिंदुस्तान में रक्त की कमी न है, क्योंकि अभी तक भी इतने प्रयास के बाद लगभग 70% ही ब्लड की रिक्वायरमेंट मीट आउट हो पाई है। अभी भी 30% के लिए हमारे को मेहनत करना जरूरी है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करूंगा कि वो नशा छोड़ें और अगर नशा ही करना है तो रक्तदान का नशा करें और एक सफल जीवन जिएं, स्वास्थ्य जीवन जिएं और पैसे को बचाओ और मान सम्मान करें। हमने हिंदुस्तान में मिशन रक्त क्रांति छेड़ा है ताकि हिंदुस्तान के अंदर में रक्त क्रांति आए, जैसे श्वेत क्रांति आई दूध के क्षेत्र में, हरित क्रांति आई कृषि के क्षेत्र में, ऐसे ही रक्तदान के क्षेत्र में एक रक्त क्रांति आए और हिंदुस्तान में कोई भी अमीर गरीब बिना रक्त के अपने प्राण न गवाए। ये मानव जीवन मिला है, मानवता के लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि जीते जी रक्तदान करें और मरने के बाद अंग दान करें और ये जो मानव जीवन मिला है इसको सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्यों लगी? क्योंकि एनिवर्सरी पे लोग केक काटते हैं, लोग घरों में जाके कुछ और वो करते हैं, आप इस तरीके की मुहिम चलाते हैं, क्या उसके पीछे मैसेज है? कैसे कहेंगे? बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ पर श्री लेदर्स का संभाल रहे हैं, कैसे कहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगा। जैसे मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बिलोंग करता हूँ, फौज में भी हमारे परिवार ने खूब योगदान दिया है। तो मेरे जो बाबा थे उनकी याद में हमने ये 10वीं उनकी पुण्यतिथि पे से शुरू किया था। तो उसमें ऐसे जन सैलाब रेवाड़ी में लोगों का आया, तो हमने उससे देखा है कि ये लोग ऐसे आते हैं और ये समाज सेवा हमारे बाबा प्रेम स्वरूप डाटा की याद में उन्होंने लोगों ने इतना सब कुछ योगदान दिया। तो वो वहाँ से मेरे को ख्याल आया, वहाँ से मैंने सोचा तो इसको किया कि मैं अपने बिजनेस में इसकी हर साल की वर्षगांठ को ऐसे क्यों नहीं बनाऊँ। जी तो ये ऐसे करते हुए आज मैं आर्मी के साथ ये 8वां 9वां कैंप कर रहा हूँ, जी जिसमें हमने पिछले साल 1000 यूनिट पूरी अभी तक अपने टेन्योर में 10 कैंप में लगा के करी। जी तो ये मुझे
ऐसे करके उत्साह और अच्छा लगता है, एक देशभक्ति की भावना आती है। हम देशभक्त से परिवार आप से तो जुड़ा हुआ है। खुद एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा यहाँ पर गुड़गांव में हैं, बहुत ऐसे लोग खून की कमी के कारण बहुत ऐसे विवश हो जाते हैं, महंगे रेट पर भी उनको खून नहीं मिलता। वहाँ पर इस तरीके की लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि रक्तदान वो लोग कुछ लोग करते ही नहीं है, जो करते हैं अभी जैसे सर ने बताया 254 बार इस तरीके से कर चुके हैं, वहाँ पर क्या कहोगे आप? नहीं, बिल्कुल सुरेश जी जैसे बता रहे थे, इनका जो जॉब ये 256 जो डोनेट किया है कमेंडेबल है। तो इनसे ही मैं कहता हूँ देखकर सीख सकता है आज युवा कि हमें जब लोगों की ज़रूरत पे अगर हम काम आएंगे तो वो एक आप जीवन किसी का 1 यूनिट से 3 जान बचाते हैं आप। जी जिससे कि आप एक प्लेटलेट भी दे देते हैं, एक प्लाज्मा बन जाता है और एक रेड ब्लड बन जाता है। तो वो 3 कंपोनेंट से आप किसी की 3 जान बचाते हो। तो आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ नहीं आ पाए तो कभी किसी की ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़रूर मदद करें। ये खून देना कोई डर नहीं है, ये आप ज़रूर समझें। ये एक अपना अंदर से रिजुविनेट होती है बॉडी, मतलब कि हमको खून देकर हमारी बीमारी विकार पता भी चलते हैं, एक अपना रूटीन चेकअप भी हो जाता है और एक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर भारतीय सेना के जवान किस तरीके से वो कर रहे हैं। जवान हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर हैं ब्लड डोनेट, जिस तरीके से युवाओं में तो पूरा उत्साह भी है तो ब्लड डोनेशन के। यहाँ पे एक महिला युवा हैं हमारे साथ, बेटी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, खूब ब्लड डोनेट दे रहे हैं, कैसे कहेंगे? आप युवा हैं, आपको तो संडे का दिन है, छुट्टी का दिन था, पार्टी क्लब्स में जाते रहते हैं, तो फिर भी आप ये कर रहे हैं? नहीं, हमारे मतलब देश के लिए सबसे छोटा एक कंट्रीब्यूशन है। जी मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी फौजी हैं, तो ये जो है ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो हम कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, जी 15 अगस्त हो, संडे हो, सैटरडे हो, अगर ड्यूटी होती है ये तो ड्यूटी है, करनी है। ब्लड अगर देखा जाए कोई बनाया नहीं जा सकता, ये इसकी जो पूर्ति है वो सिर्फ ब्लड डोनेशन करके ही की जा सकती है। कैसे महिला साथियों को, बहनों को आप प्रेरणा देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं के लिए जो घर पे मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें जी और अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आप ये काम कर सकती हैं, जी क्योंकि ये काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। जी और किसी को खून देना, किसी को ब्लड डोनेट करना, मतलब इससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं है ना। तो सारी महिलाओं को मैं ये बोलूँगी पहले अपना ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। 12.5 हेमोग्लोबिन कंपलसरी होता है, जी तो उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका अगर आपको ब्लड डोनेट करना है। तो अपने आप को उस तरीके से मेंटेन करें कि यू आर एबल टू डू दिस। जी क्या पहली बार दे रहे हैं? नहीं, मैं देती रहती हूँ। जी जब जब हमारे घर में ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जब जब मुझे कहीं से कॉल आता है, रेड क्रॉस से या आर्मी से, कहीं से भी, तो मैं ब्लड देने जाती हूँ जरूर। तो एक सराहनीय कार्य है, तो पहली बार नहीं है, ये काफ़ी बार दे चुके हैं। तो ऐसे ही महिलाओं को हमें भी सल्यूट करना चाहिए कि मौका पड़ने पर ऐसी महिलाएं देश के काम आ रही हैं। तो और भी आप यहाँ देख सकते हैं महिलाएं हैं, अभी उनसे भी बातचीत करेंगे। एक मिनट जी चलो, क्या कहेंगे? ये ब्लड डोनेशन कैंप हम मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन प्रेम स्वरूप डाटा, उनकी यादें, उनकी स्मृति में हम हर साल लगाते हैं। और ये आर्मी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और हम अपने मतलब देश को बहुत मतलब स्वाभिमान है और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा परिवार एक फ्रीडम फाइटर परिवार है और देश के लिए हमेशा से ही हमारे दादा, मेरे फादर इन लॉ और सभी ने योगदान दिया है। और आज भी हम जितना हम अपने देश के लिए कर सकते हैं उतना हम करना चाहेंगे, आगे इन फ्यूचर भी करते रहेंगे।